तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा व्लॉग है, काफ़ी दिनों से हमने व्लॉग डाला नहीं था, तो आज हम शुरू करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो व्लॉग है हमारा, ये हमारी फिजिकल हेल्थ के रिलेटेड है, जिसमें हम आपको कुछ एक्सरसाइजों को बताएंगे जिससे कि हम रेगुलर उसको करके कि हम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट लाइफ में, अभी हमारी भी स्टूडेंट लाइफ है, तो हम जैसे कि कुछ एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, उसी के बारे में हम आज का हमारा जो ब्लॉग है। देखिए, सुबह के 6:30 बज चुके हैं। अभी मैंने एक सेट हल करने के बाद अपने रेगुलर दिनचर्या पूरा किया। उसके बाद फिर हम आ गए हैं एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर छत पर। तो आप देख सकते हैं, देखिए हमारे सूर्य भगवान निकल चुके हैं, चिड़ियों की चहचहाहट आ रही है। सभी लोग अपना, इस समय धान का सीज़न है, तो सभी लोग अपनी पिटाई भी शुरू कर दिए हैं धीरे धीरे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बारे में हम बता देते हैं, जैसे कि हमारा नाम शेख तिवारी है। तो हम आज आपको एक नए ब्लॉग के साथ आ गए हैं आपके पास। तो सबसे पहले हम हाथ की मूविंग कर लेंगे, क्योंकि हाथ का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एक्सरसाइजों में। क्योंकि जब हम सपाट लगाते हैं या पुशअप करते हैं, तो इसमें हाथ का सबसे बड़ा योगदान रहता है। वैसे भी मारा धाड़ करने के लिए भी हाथ का सबसे ज़्यादा मजबूत होना भी ज़रूरी है। किसी से आप भिड़ गए तो हाथ की मूविंग चलनी चाहिए, बिना हाथ की मूविंग से हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसको हम करने के बाद फिर हम, अभी तो मैं बैठ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले फिर उसके बाद अपने सिर का भी हम कर लेते हैं। सिर का करने के बाद फिर हम, ये हमारा हो गया। फिर हम, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क के व्यायाम करने से स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। एनर्जेटिक रहने के साथ साथ आप पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, क्योंकि आपका जो ये मस्तिष्क होता है, ये CPU है। जैसे कंप्यूटर का होता है, उसी तरह हमारा ये CPU है। ये जहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमको सारा दिन हमारा ख़राब चला जाएगा, यानी कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसका स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए भी हम एक प्रकार से इसका वार्म अप ही है ये। हम अपने सर को ऐसे से घुमा सकते हैं, ऐसे करने के बाद फिर इधर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से हम इसको कर लेते हैं। फिर इसको करने के बाद ऐसे कर लिए, ऐसे। फिर हम शुरू करते हैं जो पेट के लिए जे ऐसे, जिसको कपालभाति कहते हैं। इसको ज़्यादा नहीं, 5 मिनट करने का। 5 मिनट करने के बाद फिर आप इलोम विलोम पर आ जाते हैं, जैसे कि ऐसे। ऐसे एक बार अंदर जाने का, फिर बाहर निकलने का, फिर अंदर इधर से, फिर इधर से बाहर। ऐसा करने से एक नई ताजगी मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करना है, फिर हम आते हैं ध्यान मुद्रा पर। तो ध्यान मुद्रा करने से शुरू करते हैं, जैसे कि शुरू फिर इसको करने के बाद आप भ्रमरी जो होता है, उसको करने से सिर में काफ़ी ज़्यादा
जैसे कि तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे दोनों उंगलियों से करेंगे, ऐसे ऊपर के 2 उंगलियों से, उसके बाद ऐसे, फिर कान को बंद करेंगे, फिर ऐसे भौरे की तरह भनभनाना है। जैसे शुरू करते हैं। तो ऐसे भ्रमरी मुद्रा में इसको कर लेने का, इसको करने से हमारे जो शरीर का तनाव होता है वो मुक्त हो जाता है। फिर सबको करने के बाद हम शुरू करते हैं पैरों के लिए। पैरों को सबसे बड़ी जो यहाँ पर मांसपेशियों का जैसे जमा हो जाता है, जब आप काफ़ी ज़्यादा फिजिकल आपके जैसे कि आप मोटे नहीं हो जाते हैं, मोटे या तंदुरुस्त जब हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो जंघा होते हैं आपस में बजड़ते हैं ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर कट जाता है, कभी कभी दाद या जैसी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। तो उस सब के बचाव के लिए हम सबसे पहले जैसे दोनों पैरों को ऐसे करेंगे, देख सकते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे। फिर ऐसे करने से बाद फिर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे, जैसे कि आप देख लिए। तो ऐसे ही हमको करना। तो हम जब ऐसे ऐसे इसको करते रहेंगे, जैसे कि ज़्यादा नहीं, रेगुलर 5 मिनट, इसको 5 मिनट ऐसे ऐसे कर लेंगे, जिससे कि हमारी यहाँ पर जो मांसपेशियाँ होंगी उसका कटाव हो जाएगा, जिससे ज़्यादा हमको समस्याएं नहीं होंगी। नहीं तो दिक्कत होने लगती है कि कभी कभी जैसे कि यहाँ सब हो जाता है ना, दाद वाद की जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो सबसे बचा जा सकता है। और साथ ही साथ पैरों को भी बैठने में भी दिक्कत नहीं होती। तो इसको 5 मिनट करने के बाद उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं ऐसे, जैसे कि पैरों को ऐसे ही सीधा कर लें, ऐसे जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इसको मूव करते रहें। यहाँ पर जो दिक्कतें होती हैं, जैसे कि यहाँ सारी की जो प्रॉब्लम होती है, इन सब को हम दूर कर सकते हैं ऐसे जैसे करने से। जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे करने के बाद फिर हम शुरू करते हैं इन सब प्रॉब्लमों के बाद फिर हम ऐसे ऐसे करके ऐसे यहाँ पर झुकाव करने की कोशिश करेंगे, जाने कि पेट की जो अंदर की चर्बी है उन सब में कटाव हो। फिर ऐसे 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 इसको मूव कर सकते हैं। इसको भी ऐसे 10-15 बार करने का। उसके बाद फिर पेट के लिए सबसे सही ऐसे ऐसे पेट सीधा करने के, उसके बाद ऐसे ऐसे हमको कर लेना है। इसको भी ज़्यादा नहीं, रेगुलर 20 बार, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। इन सबको करने के बाद फिर हम आते हैं ये सपाट। ये सपाट तो भाई सब जानते हैं, पुशअप लगाना। तो पुशअप ऐसे अपने हाथ के अकॉर्डिंग उसको फैलाने, फिर से सो ऐसे इसको लगाने के बाद फिर ऐसे इसको करने के बाद फिर आप ऐसे जैसे इबादत करते नहीं, ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे दोनों पैरों का घुटनों को ऐसे मोड़ सकते हैं, ऐसे बैठ जाइए। फिर ऐसे ऐसे इसको रेगुलर 5 बार कर लें।
बस ऐसे ही इसको भी इसे 5 बार कर लें रेगुलर। आपकी जो यहाँ रीढ़ की जो हड्डी होती है यहाँ इधर की, इसमें मूव हो जाएगा। मूव मतलब ये होता है जैसे कि कभी कभी होता है ना कि आप बैठ कर पढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा देर तक, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खिंचाव होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो इससे इसको करने से रिलैक्स मिलता है, रिलैक्स ज़्यादा से ज़्यादा इसको मिलता है, मजबूती भी आती है, जिससे आप काफ़ी देर तक काम भी कर सकते हैं, काफ़ी देर के बैठ के पढ़ भी सकते हैं। तो ऐसे उसके बाद फिर एक एक्सरसाइज जिसको हम गाँव जैसे कि ऐसे करके ऐसे पैरों को ऐसे ऐसे कर लिए, फिर ऐसे 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 इसको भी रेगुलर 20-25 बार 30 बार इसको भी कर लीजिए। तो भाई आज का ब्लॉग में बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय श्री राम।